कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी मनाई जाती है। इस व्रत में अहोई माता के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। इस दिन माताएं दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं और रात को तारों को देखकर व्रत खोलती हैं। इस दिन माताएं माता पार्वती के अहोई स्वरूप की आराधना करती हैं और अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए पूरे दिन निर्जला उपवास करती हैं। शाम के समय आकाश में तारे देखने और अर्घ्य देने के बाद महिलाएं व्रत पालन करती हैं। आज मैं आपको अहोई अष्टमी की पूजा कैसे करनी है इसके बारे में बताने वाला हूं। तो आइए जानते हैं अहोई अष्टमी की पूजा विधि। तो अहोई अष्टमी की पूजा संध्या काल से प्रारंभ की जाती है। इस दिन महिलाएं संतान की लंबी आयु के लिए तथा संतान प्राप्ति की कामना से अहोई अष्टमी का निर्जला व्रत रखती हैं तथा इस दिन निसंतान महिलाओं को भी अहोई माता की पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए तथा इस दिन अहोई माता और भगवान गणेश की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो अहोई अष्टमी के दिन सबसे पहले सुबह उठकर अहोई माता और माता पार्वती, भगवान शिव तथा गणेश जी का ध्यान लगाकर निर्जला व्रत का संकल्प इस प्रकार करें कि हे अहोई माता, भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश, आज मैं अपने पुत्रों की लंबी आयु के लिए अहोई अष्टमी का निर्जला व्रत रख रही हूँ। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि हमारी व्रत को निर्विघ्न पूरी कराने की कृपा प्रदान करें। उसके बाद घर की मंदिर की साफ सफाई कर लें। संध्या काल से पहले स्नान ध्यान करने के बाद स्वच्छ या नए वस्त्र धारण करें। उसके बाद जहां पूजा करनी हो वहां पूजा के चौकी लगा लें तथा चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछा लें। उसके बाद जल या गंगा जल छिड़क कर आसपास के स्थान तथा चौकी को शुद्ध कर लें। उसके बाद थोड़ी सी सप्तधान या गेहूं के कुछ दाने चौकी पर रखकर उसके ऊपर अहोई माता की प्रतिमा तथा भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। उसके बाद 2 कलश लें। दोनों कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। फिर एक कलश को सप्तधान या गेहूं से भर लें और दूसरे कलश को जल से भर लें। फिर दोनों कलश को ढक्कन से ढककर कलश के ऊपर कलश इस प्रकार रखें तथा कलश के ऊपर स्याहू माता की माला कलश को पहनाएं। उसके बाद एक साड़ी तथा श्रृंगार का सामान चौकी पर एक तरफ रख ले। साड़ी तथा श्रृंगार का सामान पूजा के बाद आप अपने सास को देकर आशीर्वाद लेंगे। साड़ी तथा श्रृंगार का सामान एक तरफ रखने के बाद अहोई माता, माता पार्वती तथा भगवान शिव और भगवान गणेश का आवाहन करें। उसके बाद सभी देवी देवताओं को गंगा जल से स्नान कराएं और चंदन से तिलक करें तथा अहोई माता और माता पार्वती की चरणों में सिंदूर चढ़ाएं। उसके बाद अहोई माता को पुआ पूरी का भोग लगाएं और सभी देवी देवताओं को फल तथा मिश्री का भोग लगाएं तथा फूल माला चढ़ाएं और गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं। फिर दीप प्रज्वलित करें। उसके बाद अगरबत्ती जलाकर सभी को दिखाएं। उसके बाद सभी देवी देवताओं की आरती करें तथा अहोई अष्टमी और गणेश भगवान की कथा सुने। फिर जल से आचमन करें। फिर सभी देवी देवताओं से पूजा समाप्ति की आज्ञा मांगे और मन चाहा वरदान भी मांगे। उसके बाद तारे को देखकर व्रत खोले। इस प्रकार अहोई अष्टमी की पूजा करने से अहोई माता की कृपा से आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगे। उम्मीद है आपको अहोई अष्टमी की पूजा विधि अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।